बड़ा तो देखिए टॉपिक आपका चल रहा था लास्ट क्लास में, पेन को इंक की बोतल के अंदर कैसे डालें। पेन को इंक की बोतल के अंदर ऐसे या ऐसे, कुछ तो डालेंगे, सीधे भी डाल सकते हैं, वो अलग अलग एंगल में जा सकता है। यानी ऑप्टिक्स की 2 क्लास आपकी हो गई है, तीसरी क्लास है आज। बड़ा पहली बात तो ये, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा आपने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया, ग्लास स्लैब पढ़ लिया है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन होगा उसका कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया है। अरे हाँ ना भैया। बड़ा उससे लास्ट क्लास में आपने ये देखा है कि रिलेशन कैसा होता है कि अगर किसी ग्लास स्लैब से लाइट निकल रही है तो एंगल ऑफ इमरजेंस कैसे बनता है, देखा होगा। उसके बाद में आपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी देख लिया है। तो आज की क्लास में टीआईआर डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। पानी के अंदर देखने को मिलता है, स्विमिंग पूल के अंदर देखने को मिलता है, बहरहाल इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी होते हैं। डायमंड में भी देखने को मिलता है, ठीक है, डायमंड में मिलेगा, पानी में मिलेगा, गिलास में भी मिलेगा। तो टीआईआर है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पर टीआईआर पढ़ने से पहले कई सारी चीजें जाननी पड़ती हैं छोटी मोटी, जैसे कि बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन कब होगा, पार्शियल कब होगा, एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, नॉर्मल क्या होता है, किस पॉइंट पे लगाते हैं नॉर्मल, वो उसमें तो आता है। ये सब सीख लिया ना भैया तुमने। तो बेटा आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हो टीआईआर। क्या पढ़ोगे, तो बेटा हेडिंग है टॉपिक की टीआईआर। क्या है बेटा, टीआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। बड़े टोटल है, इंटरनल है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है। यानी पूरी लाइट जहां से आ रही है वहीं पर वापस आ जाए। इसकी कुछ कंडीशन भी होती है, हर जगह आपको टीआईआर देखने को नहीं मिलेगा। कब टीआईआर मिलेगा, कब टीआईआर नहीं मिलेगा, कब टीआईआर पे क्वेश्चन आएंगे, कब करने हैं, किस तरीके से करने हैं, ये सब हम देखेंगे। बड़ा अगर टीआईआर की बात करें तो लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से ही रेयर मीडियम में जानी चाहिए, रेयर से डेंसर में नहीं आनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होती है। यानी जो सोर्स है, जो बल्ब है आपका, जो भी लाइट जहां से आ रही है वो डेंसर मीडियम में होना चाहिए, रेयर मीडियम में नहीं होना चाहिए। यानी लाइट जो है आपकी ट्रेवल करनी चाहिए डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, तभी टीआईआर देखने को मिल सकता है, पर मिलेगा नहीं। अगर रेयर से डेंसर में है तो नहीं मिलेगा, पक्का है। और भी कंडीशन होती है, एक वर्ड होता है क्रिटिकल एंगल। क्या होता है, बहरहाल क्रिटिकल एंगल कब मिलता है, टीआईआर के अंदर आता है क्रिटिकल एंगल, वो भी हम देखेंगे। क्रिटिकल एंगल को कब बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल है ये। बहरहाल क्रिटिकल एंगल एक इंसिडेंस एंगल ही होता है, क्रिटिकल एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है। पर उस वक्त क्रिटिकल एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस उस वक्त क्रिटिकल एंगल होता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। यानी क्रिटिकल एंगल कोई नई चीज नहीं है, क्रिटिकल एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। समझ रहे हो क्या ले, अरे हाँ ना बोलो। पर उस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बड़ा टीआईआर में गए, पहली बात तो ये मान लीजिए, फॉर एग्जांपल डायग्राम देखते हैं इसका। बड़ा एक लेयर है, क्या है, लेयर, मैंने भी स्विमिंग पूल की लेयर मान लो, किसी की मान लो। बड़ा एक ऐसी लेयर है जो दो मीडियम को डिफरेंशिएट करिए, डिवाइड करिए। क्या करिए, डिवाइड। बड़ा नीचे एक मीडियम है, ऊपर एक मीडियम है। नीचे मान लिया डेंसर मीडियम है, कौन सा है, डेंसर। ऊपर मान लिया रेयर है, क्या है, रेयर। यानी सोर्स जो है वो आपको कौन से मीडियम में रखा है, डेंसर मीडियम में, और ऊपर रेयर मीडियम है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे डेंसर मीडियम वाटर है और रेयर मीडियम क्या है, एयर है। कोई दिक्कत किसी को। बड़ा सोर्स है तो सोर्स से लाइट निकलेगी, तो एक लाइट ऐसे जा रही है, सीधे जा रही है क्या। बड़ा एक सोर्स है, सोर्स से निकलने वाली लाइट का नाम क्या होता है, इंसिडेंस रे। इंसिडेंट भी बोलते हैं, इंसिडेंस भी बोलते हैं, याद रखिएगा ये बात। तो मान लीजिए यहां से इंसिडेंस रे निकल रही है। अरे हाँ भाई, सोर्स चाहे आपका डेंसर में हो चाहे आपका रेयर में, फर्क नहीं पड़ता, सोर्स से निकलने वाली लाइट का नाम इसका ही होता है। बड़ा जिस भी पॉइंट पर लाइट पड़ती है, जहां उसे लगता है कि मीडियम चेंज हो रहा है, वहां पर 90 डिग्री क्रिएट करते हैं। और इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री ऐसे ही होने वाले है ना भैया। तो 90 डिग्री भी वहीं आएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0। पढ़ा रखा है कि नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, 0 आ गया। बड़ा लाइट में ये एंगल 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा, 0। तो लाइट ऐसे आ रही है तो लाइट सीधी ऐसे चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। यानी अगर लाइट कभी भी किसी भी सरफेस पर पड़ रही है जहां पर उसे लग रहा है कि मीडियम चेंज हो रहा है, तो होगा क्या वहां पे कि लाइट विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी जाने वाली है। अरे है ना भैया। बड़ा यहां पर इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। हाँ तो बोलो भैया।
बड़ा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 0 हुआ क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या था, 0 था। तो लाइट ऐसी सीधी चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर एक सोर्स से लाइट एक थोड़ा निकलेगी, बहुत सारी लाइटें निकलेंगी, तो और भी लाइट अलग अलग एंगल पे निकल रही होंगी। तो मान लेते हैं एक लाइट ऐसे निकल रही है, एक लाइट और निकल रही है, एक लाइट एक और निकल रही है, कोई दिक्कत किसी को? बहरहाल लाइटें और भी निकल रही होंगी, लाइटें इधर भी निकलेंगी, सीधे भी निकलेंगी, पर एक तरफ का केस दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें दोनों तरफ भी केस देखेंगे, आए ना भैया, कि कितने एरिया को हम कवर कर पा रहे हैं। अगर समुद्र के नीचे है तो कितने एरिया को ऊपर देख पा रहे हैं, पूरा थोड़ा दिखता है। समुद्र के तल में चले जाओ नीचे कोई भी, और सोर्स से ऊपर की तरफ देखो तो थोड़ी सी लाइट दिखेगी, पूरा अंधेरा दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा आपको समुद्र, थोड़ी सी जगह दिखती है सिर्फ। तो थोड़ी सी जगह ही क्यों दिखती है, पूरा क्यों नहीं दिखता, ये भी पढ़ोगे। उसका फॉर्मुला भी हो, कितनी रेडियस तक दिखेगा आपको समुद्र के नीचे आके, सिर्फ इतनी रेडियस तक की जगेगी, म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये एक फॉर्मुला भी है। यस, एच, एच मतलब हाइट, कितनी गहराई में हो आप लोग, इतनी रेडियस तक देख सकते हो, इससे ज्यादा रेडियस तक नहीं देख सकते। बहरहाल ये फॉर्मुला बताएंगे बाद में, अभी तो आगे बात करते हैं। बड़ा मान लीजिए सोर्स से एक लाइट निकली है, एक लाइट निकली है, एक लाइट निकली है, बताओ निकलने वाली लाइट का नाम क्या होगा? ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा? कोई दिक्कत है तो बताओ। बड़ा फील लेते रहे, हम देख रहे हैं TIR कब होगा। बड़ा जिस पॉइंट पे लाइट गिरेगी और उसे ऐसा लगेगा कि मीडियम चेंज हो रहा है, तो वहां पे क्या क्रिएट कर दोगे? नॉर्मल। बड़ा यहां पे भी क्या क्रिएट करोगे? नॉर्मल। यहां पे भी क्या क्रिएट करोगे? नॉर्मल, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा 90 डिग्री उस सरफेस पे क्रिएट करते हो, याद रखिए उस सरफेस पे, ठीक है। बताओ भाई, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, तो इनके बीच में कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बड़े लाइट जो है जाना ऐसी चाहती है, पर ये नॉर्मल से थोड़ा बेंड हो जाएगी। भाई जाना ऐसे चाहती है, आएगी थोड़ी इधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द, भाई उस तरफ तो मुड़ेगी नहीं, थोड़ा नीचे मुड़ेगी, क्योंकि डेंसर से रेयर में आ रही है इसलिए। तो ये लाइट थोड़ी ऐसे बेंड हो जाती है। इस लाइट का नाम क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम है? रिफ्लेक्टेड मत बोलना, जब भी मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्टेड आता है, ठीक है। फील नहीं। बड़ा मान लीजिए थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ाया, कोई लाइटें और भी निकलनी होंगी। मान लीजिए यहां पे नॉर्मल है, बताओ ये नॉर्मल है ना भैया, ये नॉर्मल 1 मान लिया, 1 मान लो, ये 0 मान लो, ऐसा नोट लगा के, ये 2 मान लो। बताओ नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बड़ा लाइट जाना ऐसे चाहती है, पर बेटा ऐसे बैंड हुई है, फिर धीरे धीरे बीच में और भी लाइट आई होंगी, तो धीरे धीरे थोड़ा और नीचे झुली होगी, थोड़ा और करते 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 मान लीजिए ये लाइन पे ही आ गई रिफ्लेक्टेड रे। दिख रही है क्या? आई ना भाई। बहरहाल इस वाले केस और इस वाले केस के बीच में और भी केस रहे होंगे, यानी लाइट यहां से आई होगी, एक और आई होगी बीच में, तो ये रिफ्लेक्टेड रे थोड़ा और नीचे मुड़ी होगी, मुड़ते 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 यहां आ गई होगी। हाँ ना बोलो यार। तो बड़ा इस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोल रहा हूं, पर इस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। तो जिस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, बस कुछ और नई चीज छोड़ना भाई। क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, पर उस वक्त जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। और यह बात याद रखना, रिफ्रैक्टेड रे जो है ये रेयर मीडियम में इस वक्त, अभी डेंसर में आई नहीं है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये कौन से में, या इंसिडेंस रे जो है किसमें? डेंसर मीडियम में। यानी इंसिडेंस रे डेंसर मीडियम में, रिफ्लेक्टेड रे ऊपर लाई कर रही है रेयर मीडियम में। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री जब होता है, उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और एक और चीज, क्रिटिकल एंगल को IC से भी डिनोट करते हैं, IC से, और C भी लिखते हैं। बहरहाल बड़ा लाइट इतनी, थोड़ा लाइट तो और भी निकलेंगी, तो एंगल ऑफ थोड़ा एंगल इंसिडेंस और बढ़ाया, फिर 90 डिग्री क्रिएट करा। बताओ इस वाले एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम क्या देखते हैं, लाइट ऐसे आई थी, पहले ऐसी थी, फिर थोड़ा नीचे आई, फिर थोड़ा और नीचे आई होगी, होते होते इतना ही। अगले वाले हमने केस में क्या देखा, लाइट ऐसे आ रही है इंसिडेंस रे, अब क्या है वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, नॉट रिफ्रैक्ट। क्या होती है? रिफ्लेक्टेड हो जाती है। यानी रिफ्रैक्टेड रे विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, यानी रिफ्रैक्टेड रे विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। अच्छा, जितने एंगल पे आ रही है उतने ही एंगल पे जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा भैया 10th क्लास में। अरे बड़ा लाइट किसी एंगल पे आ रही है, नॉर्मल क्रिएट करोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट जितने पे आएगी उतने भी जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे चली जाएगी। अरे यानी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये 10th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ तो बोलो भाई। तो बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था। बताओ अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा है, कम है? भाई ये आई है, ये आई थोड़ा और बढ़ा, तो आई तो लगातार बढ़ रहा है ना,
तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है उस वक्त के एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोला है। पर इससे अगले वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बढ़ गया है ना, तो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया होगा। अरे मान लो यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ 40 डिग्री हो गया होगा, मान लिया ऐसा, कुछ तो बढ़ा नहीं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पिछले वाले से ज्यादा ही होगा। तो जब ये ज्यादा होगा तो उस वक्त जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड, बाहर नहीं गई, बाहर नहीं गई, वो वापस से उसी मीडियम में आ गई जिस मीडियम से निकल रही थी वापस। तो जब भी किसी सोर्स से लाइट निकले और वापस उसी मीडियम में आ जाए उसे ही हम क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल बोलते हैं। ऐसा नहीं कहीं बोल रहा है यहां पे TIR हो रहा है क्या, ना 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 ना, यहां पे हो रहा है नहीं, यहां पे पार्शली ऊपर भी आ रही है, पार्शली अंदर भी आ रही होगी। 100% तो कोई चीज हो नहीं सकती ना, थोड़ा नीचे भी आएगा, थोड़ा ऊपर भी आएगा, थोड़ा इधर भी आएगा, थोड़ा उधर भी आएगा। पर बात कर रहे हैं जब पूरी लाइट अंदर आ जाए, टोटली इंटरली रिफ्लेक्टेड हो जाए, तो होता है आपका TIR। अरे हाँ तो बोलो यार। और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे कौन है, 1 और 2, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट। आया ही नहीं आया भैया? बेटा बहरहाल एक चीज और याद रखिए, इसकी स्टेटमेंट क्या लिखोगे, TIR है क्या बेटा, रे ऑफ लाइट, एरिया ऑफ लाइट, कोई भी एक लाइट ले ली, इज ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, वापस उसी मीडियम में आ जाए। इसे ही हम क्या बोलते हैं, TIR, TIR। तो ये आप यहां लिख सकते हो TIR होता क्या, जो भी हमने बोला। बड़ा एक पॉइंट होता है क्रिटिकल एंगल, क्या होता है बड़ा, बहरहाल क्रिटिकल एंगल कोई नई चीज नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही क्रिटिकल एंगल है। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, कोई पूछे, इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना भाई, इन द डेंसर मीडियम, इन द डेंसर मीडियम में होता है क्रिटिकल एंगल। कोई पूछे रेयर में होता है, डेंसर में, भैया डेंसर में। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें रिफ्रैक्टेड रे जो है रेयर मीडियम में होनी चाहिए। समझ रहे हो? अरे हाँ ना बोलो यार। तो बेटा ये 2 पॉइंट है, TIR होता क्या है, क्रिटिकल एंगल होता क्या, इंपॉर्टेंट ये, यानी लाइट जिस मीडियम से निकली उसी मीडियम में वापस आ जाती है, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, उसे ही हम TIR बोलते हैं। तो इस डायग्राम को लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीजें। बड़े TIR की डिफाइन कोई बोले लिख दोगे क्या, आया ना भाई, यानी ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, अरे भाई, इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, इज कॉल्ड TIR। कोई पूछे क्रिटिकल एंगल क्या है, इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना भाई, इन द डेंसर मीडियम, इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे, है ना भाई, जो कि कौन से मीडियम में, रेयर मीडियम में, उसके लिए जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, यानी फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन द रेयर मीडियम, इट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। चलो मिटो दें से, यानी कुछ ना कुछ तो पॉइंट है। कोई पूछे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, बता दोगे। कोई आपसे पूछे TIR कब होता है, वो भी बता दोगे। पर पानी का, ग्लास का, डायमंड का, इनका क्रिटिकल एंगल अलग अलग होता है, ठीक है भैया, फील लीजिए जरा, ऊपर देखिए बेटा। उससे पहले एक और नोट देख सकते हो, छोटा सा देखना चाहो तो, TIR के अंदर बड़ा नोट ये है, मान लीजिए सरफेस है, ये बल्ब है, लाइट सीधी आ रही है, एक ही एंगल है, एक ही है और एक ही है, कोई दिक्कत किसी को? बड़ा यहां पे क्या कैलकुलेट करा, 90 डिग्री, यहां पे क्या कैलकुलेट करा, 90 डिग्री, यहां पे क्या कैलकुलेट करा है, 90 डिग्री। बड़ा ये क्या है, I इज लेस देन C, I इज इक्वल टू C, I इज मोर देन C। बड़ा इस वक्त लाइट उसी मीडियम में वापस आ गई उतने ही एंगल पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, उतने ही एंगल पे। बड़ा यहां पर जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो लाइट सरफेस पे होती है, कहां होती है, सरफेस पे। और इस वक्त जब लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होता है उस वक्त बाहर चली जाती है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है भाई। यानी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। बेटा पहला ये I इज लेस देन C, लेस देन C। एक और इफ I इज इक्वल टू C और इफ I इज मोर देन C, इनको और ऐसे भी लिख सकते हो, I इज लेस देन IC, क्योंकि क्रिटिकल एंगल को IC भी लिखते हैं। और लिखो भाई I इज इक्वल टू IC, और लिखो I इज मोर देन IC। बेटा अगर ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिले तो होगा क्या, देन लिखो। अरे हाँ तो बोल दो भाई बेटा, देन बेटा अगर ये I इज लेस देन C है तो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, रिफ्रैक्शन होता है, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। अरे हाँ तो बोलो यार। पहली बात बेटा अगर I इज मोर देन C
यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो टी आई आर टेक प्लेस। ठीक है, टी आई आर देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा टी आई आर। और आई इज इक्वल टू आई सी यू, तो ग्रेसिंग, क्या वर्ड है, ग्रेसिंग, पूरा ही लिख लो, ग्रेसिंग, इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस टेक प्लेस। बड़ा इसका मतलब क्या होता है, जब I इज इक्वल टू में C होगा उस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तभी होगा ये, बस नाम दिया। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये 3 पॉइंट मेरे हिसाब से आपको आने चाहिए। अरे हाँ ना बोल भाई। बड़ा इसके बाद में एक और नोट डाल के लिख सकते हो, नोट नंबर पहला। बड़ा नोट नंबर दूसरा ये, छोटू ऊपर देख ले, बताओ क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास कितना होता है, 42 डिग्री। बड़ा क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर जो है 48 डिग्री, एंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड 24 डिग्री। डायमंड है वो, नहीं आया। बड़ा इसके बाद पढ़ेंगे कि टीआईआर होने की कंडीशन क्या क्या है, कुछ तो होंगे भैया कंडीशन, तो कंडीशन के बारे में जानोगे। पहले लपेटो घसीटो कुछ तो कर डालो भाई लोग। बड़ा इस नोट के बाद में इस कंडीशन पर, इस कंडीशन पर और इस कंडीशन पर इस प्रकार से कुछ चीजें आती हैं। बड़ा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपको पता है 1.5 होता है, वाटर का ही पता है, डायमंड का ही पता है। उनका इस्तेमाल या उनकी मदद से क्रिटिकल एंगल आता है। बहरहाल आपको अभी याद रखना है, इतना इतना उतना होता है। ठीक है, बढ़े आगे क्या, चलो भैया। बड़ा नेक्स्ट है कि टीआईआर की कंडीशन क्या है, यानी टीआईआर कब देखने को मिलेगा, कब देखने को नहीं मिलेगा, यानी कंडीशन फॉर टीआईआर, कंडीशन फॉर टीआईआर। तो बड़ा ऊपर देख लें, टॉपिक ये है कंडीशन फॉर टीआईआर, यानी टीआईआर के होने के लिए कुछ कंडीशन तो चाहिए होंगी। वो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है, बड़ा 2 मार्क्स में आता है, पहला ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, ये जरूरी होना चाहिए, अदरवाइज टीआईआर नहीं मिल सकता आपको देखने के लिए। समझ रहे हो। बड़ा दूसरा क्या है कि जो लाइट है मस्ट ट्रेवल फ्रॉम एन डेंसर मीडियम टू एन रेयर मीडियम, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही लाइट जानी चाहिए तभी मिलेगा। रेयर से डेंसर में आएगी तो टीआईआर नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा टीआईआर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे कठिन है क्या। बेटा 2 मार्क्स में पूछा जाता है कंडीशन फॉर टीआईआर क्या है। तो पहला गुजी इज मोर देन द गुजा, और दूसरा गुजिया गुजिया। लपेटो भाई हलवा चीज है यार ये। कंडीशन फॉर टीआईआर करने के बाद में जरा देखते हैं क्रिटिकल एंगल जो आया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस प्रकार से संबंध था, किस प्रकार सर, यानी रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू। बेटा इसको आई से भी लिखते हैं और सी भी लिखते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है भैया। तो बेटा दोनों के बीच में रिलेशन उसी बच्चे को आएगा जिसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट आती होगी। कब उसका इस्तेमाल करना है, कब उसका इस्तेमाल नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा फील नहीं क्या कहती है। बड़ा अगर डायग्राम साइड में छोटा सा बना लो, लाइट आपकी यहां थी, बड़ा यहां से लाइट निकल रही थी, एक ये ले लेते हैं, लास्ट वाली ले रहा हूं सीधे। बड़ा डॉटेड लाइन यहां पड़ी है ना भाई। बड़े टीआईआर हो गया, क्या हो गया, मान लिया इसे, लास्ट वाला किस लिया, और भी तो पहले नहीं लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन द क्रिटिकल एंगल, ये लिया। ठीक है, हाँ ना बोलो भाई। बड़ा लाइट बताओ कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आती, अगर इससे पहले देखते तुम और इससे और पहले देखते तुम। बड़ा ऐसे लाइन किससे, तो ये थोड़ा ऐसे हो जाती आई ना भाई, यानी कौन से मीडियम में आती है, ये सीधी आ रही थी, रिफ्लेक्टेड रे। तो बेटा मान लीजिए डेंसर और ये क्या है, रेयर है। तो लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही है। बेटा मानो ये क्या है, मीडियम फर्स्ट ले लो, ये मीडियम 2 ले लो, कोई दिक्कत किसी को। बताओ रिफ्लेक्टेड रे कौन से मीडियम में अगर देखे तो यहाँ ले, रिफ्लेक्टेड नहीं बोल रहा मैं, रिफ्रैक्टेड बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, क्योंकि क्रिटिकल एंगल तो इससे पहले आता है। कहीं सोचने लगो सर याला क्यों नहीं लिया, अरे हम बात ऊपर देखो किसके बीच में रिलेशन देख रहे भाई, क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल का उद्घाटन कहां हुआ है, ए आई इज इक्वल टू सी पे, आई इज इक्वल टू सी यानी आर इज इक्वल टू 90 पे। नहीं आया, झूठ बोल रहे हो।
देख बल्ब बना दिया, सीधी लाइन खींची, एक लाइन खींची, दो खींची, तीन खींची, लाइन खींची, यहां माना I इज इक्वल टू क्या है, C है, जानी ऐसे सीधी जा ऐसे रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इस वक्त R इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, दिख रहा है क्या? और इससे पहले वाले केस में लेगा तो यहां पे कि बाहर आएगी, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन द क्रिटिकल एंगल, हाँ ना बोल भाई, और ये क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं कह रहा हूं ये आपका क्या है, एक मीडियम डेंसर, ये रेयर, ये 1 और ये 2। बता रिफ्लेक्टेड रे कौन से मीडियम में, सेकंड में, फर्स्ट में? सेकंड में। सेकंड में किसमें? अरे मेरा बल्ब जो है फर्स्ट में रखा हुआ है, तो इंसिडेंस रे इसमें होगी, रिफ्लेक्टेड रे दूसरे में होगी। अरे भाई तो ये इंसिडेंस रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अरे भाई यहां वाले पे, क्योंकि यहां पे तो जीरो होगा नहीं। तो बेटा यहां लगाओ, बाय यूजिंग द कौन सी लॉ, बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ। बोला क्या कहती है, म्यू इज इक्वल टू में साइन आई बाय, ये कहती है। अब बताओ हम किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हैं, डेंसर से रेयर में, यानी फर्स्ट से सेकंड में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकाला जाता है जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होती है। बताओ रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में, सेकंड में? सेकंड में ना रिफ्लेक्टेड रे। मैं रिफ्लेक्टेड की बात नहीं कर रहा हूं, जो कि इसके आगे केस देखने को मिलेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं रिफ्रैक्टेड की बात कर रहा हूं। तो रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में, सेकंड मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जहां से आई, जहां पर आई। बता भाई लगा, इसे ओपन करो, μ2 आएगा डिवाइड बाय μ1 आएगा, कोई दिक्कत? इस वाले केस को स्टडी करें, ये वाले को देखो, ये वाला R इज इक्वल टू में 90 डिग्री, उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, क्योंकि हमें रिलेशन किसके बीच में देखना है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ना इसे पढ़ रहा, ना इसे पढ़ रहा, ना इसे पढ़ रहा, सिर्फ मैं इसको पढ़ रहा हूं। बेटा R इज इक्वल टू 90, तो दिस इज इक्वल टू दिस, उसे देखना सिर्फ, है ना भैया? तो बताएं जब इस वाले केस को देख रहे हैं, जब क्रिटिकल एंगल का उद्घाटन हुआ उस वक्त R कितना है, यानी ऐसा बोलो जब R इतना है तो ये कितना है, सी। तो देखो फील लो बेटा, व्हेन यहां लिख लेना, व्हेन R इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो उस वक्त I कितना है, सी, है ना भाई? तो बताओ यहां पे I कितना आएगा, C आएगा, और R कितना आएगा, 90 डिग्री। अरे इतना ही आएगा भाई, क्रिटिकल एंगल यही होता पैदा, यही हुआ है जब R इज इक्वल टू 90 है, तब क्रिटिकल एंगल पैदा हुआ। फील लो बेटा, साइन 90 इज 1, तो μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू साइन C डिवाइड बाय 1, बट म्यू इज लेस देन 1, यानी गलत है, क्योंकि ये सेकंड मीडियम, ये क्या है, फर्स्ट मीडियम। बड़ा सेकंड मीडियम यहां पे कौन सा है, रेयर, और ये क्या है, डेंसर। तो रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, डेंसर क्या होगा, ज्यादा। तो ज्यादा वाली क्वांटिटी को कम वाली क्वांटिटी में डिवाइड लगाओगे तो म्यू की वैल्यू 1 से कम ही आएगी। ये तो गलत हो गया, म्यू की वैल्यू 1 से कम हो ही नहीं सकती, म्यू की वैल्यू 1 से कम, क्योंकि ये क्या है, रेयर मीडियम, और ये क्या है, क्योंकि सेकंड देखो ना, सेकंड कहां पे, रेयर में, फर्स्ट कहां पे है, डेंसर में, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और इसका ज्यादा। तो ज्यादा को कम में डिवाइड लगाओगे देन यू गेट द कम ना भैया, कमी तो आएगा, 1 से कम, 1 से, तो यार ये तो गलत हो गया, ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला सही नहीं है, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 से कम हो नहीं सकती। तो जब भी म्यू की वैल्यू कम से आए, 1 से कम आए, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज करोगे। आओ बेटा ऊपर देखो, इस डायग्राम को मिटा दो क्या आप? अरे समझ में तो आ गया ना क्या कर रहे थे बेटा? फील है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, बेटा यहां लिख लेना, ठीक है बेटा? आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बेटा क्या कहती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, μ12 इज इक्वल टू म्यू में 2 1, ये कहती है, हाँ ना बोलो यार, नहीं आया। अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ 1 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 1, यहाँ पे 2, यानी उल्टा होगा, सही भैया? तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 2 1 है, क्या है, 2 1, ठीक है? तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, चलो एक काम करो, इसे अभी ओपन मत करो, μ2 और यहाँ पे क्या है, 1, हाँ ना भैया? इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, क्या डाल दो, फर्स्ट, ऊपर देखते रहिए। बताओ इस वाले तरीके से μ1 से कम आ रहे, पर इसकी जगह अगर ये पुट कर दे, देखो ये पुट कर दो फर्स्ट में, किसमें रख दो, फर्स्ट में, तो देखो क्या होगा, μ1 से ज्यादा हो जाएगा। बेटा ये वाली वैल्यू उठा के ये डालो, यहाँ पे डालोगे तो क्या होगा, बोलो मेरे को, 1/2 1 2 आएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे आएगा ही नहीं आएगा भाई? बेटा सीधे इसे हटा दो, ये डाल दो, यहाँ पे डाल दिया, इज इक्वल टू क्या है, साइन C, और साइन 90 तो 1 है ही, ये तो 1 हो गया। बेटा इसको उल्टा घुमाओ ऊपर, इसको नीचे, इधर इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, बोलो 1/sin C इज इक्वल टू में μ12 आएगा। इसे ओपन करो अब, बेटा μ1 डिवाइड बाय μ2, और μ1 तो नीचे माना था हमने और 2 ऊपर माना था। अरे हाँ ना बोलो, बल यहाँ था, ये डेंस और रेयर था, तो बताओ ऊपर ज्यादा है कम, ज्यादा? अरे डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा,
रेयर का कम, तो ये ज्यादा वैल्यू है और ये क्या है, कम वैल्यू है। तो कम वाली चीज को ज्यादा में डिवाइड दोगे तो 1 से ज्यादा ही आएगा। तो यानी ये फॉर्मूला जो आने वाला है, ये फॉर्मूला आपका क्या हुआ, सही होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन ये वाला सही है। तो क्या आएगा रिजल्ट कि म्यू जो आया आपका, क्या आया, 1 और 2, 1 और 2 इज इक्वल टू 1/sin AC, यही आए। अरे हाँ ना बोलो यार भाई, बिना ओपन करे यही तो आ रहे हैं। तो यानी इसको और डायरेक्ट लिख दो, म्यू इज इक्वल टू 1/sin C। फॉर्मूला सही आएगा। अब तो कोई भी मीडियम हो सकता है, अब हमें क्या लेना देना बाद में, हमें ये तो पता है कंडीशन क्या है, डेंसर से रेयर। बट इसको और कैसे लिख सकते हो, म्यू इज इक्वल टू में 1/sin IC, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बड़ा इसका मतलब यहां से पता लग रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन क्या है, इनवर्सली। अब यहां से कुछ नोट बनाएंगे, कठिन तो नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कब लगानी है, याद रखना, जब म्यू की वैल्यू 1 से कम आए तब लगाएंगे, ताकि 1 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि 1 से कम होती नहीं है। तो देखो जब लगाई, इसको पुट करा, तो म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, क्योंकि डेंसर से रेयर में आ रहे हैं, डेंसर से, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऊपर ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट मीडियम ऊपर आ गया, सेकंड मीडियम नीचे आ गया, तो ऊपर ज्यादा नीचे कम, तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। हलवा चीज है भैया, लपेट लो इसे, हलवा। बड़ा ये था संबंध बिटवीन द क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, जो कि इनवर्सली आया। क्या है, इनवर्सली। बड़ा वापस सवाल याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का इस्तेमाल कहां करना है, जहां पर म्यू की वैल्यू 1 से कम आए वहां पर आपको इस्तेमाल करना है इसका। हो गया, चलो भैया बढ़ते हैं आगे, ताकि म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए। बेटा एंड का रिजल्ट क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन क्या है, इनवर्सली। याद रखिएगा, इसका काम आने वाला है। बेटा एक नोट डालें इसी के अंदर। बेटा नोट ये ग्रंथ बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ग्रंथ। फिल लीजिए, नोट मतलब ग्रंथ। अब फिल लो यार, इस लड़की के जोड़े का ऊपर का हेडमास्टर मेरे को दिक्कत दे रहा है, बट इट्स ओके। पढ़े आगे वही ग्रंथ में। बड़ा फिल लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन इनवर्सली आए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बिना साइन के, बिना दिखाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। कहीं साइन का फंक्शन मैं हटा के लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे दिखाने के लिए। बहरहाल रियल में तो ये है ना, म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, ठीक है, और जिसको सी भी लिख सकते हो, ठीक है। पर बता दिया इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इनवर्सली, सही है। बड़ा वी नो, बताओ मेरे को पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बताओ, वी नॉट वी, यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, होता है ना भैया। और ये जो है क्रिटिकल एंगल के साथ भी क्या है, यानी ये दोनों टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IC, है ना भैया, पहला। बड़ा सेकंड क्या लिखेंगे, सेकंड, और सेकंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बड़ा फील लीजिएगा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, और म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल एंगल IC। इट मींस ये दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली, और वेवलेंथ आ गई तो VIBGYOR। बड़ा इस तरह वेवलेंथ ज्यादा होती है, यानी वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ द वायलेट कलर। इट मींस क्रिटिकल एंगल रेड कलर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वायलेट कलर, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, क्रिटिकल एंगल रेड का ज्यादा होता है वायलेट का, ये याद रखना, ठीक है। बड़ा तीसरा पॉइंट देखें, बता भाई मेरे को तीसरा, थर्ड ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी पे क्या होता है, इनवर्सली, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल पे भी क्या होता है, इनवर्सली, यानी ये दोनों क्या हो गए, डायरेक्टली। 3 पॉइंट, एक ये, एक कहां गया, एक ये और एक ये तीनों याद रख लोगे क्या, #1 #2 और #3। डायरेक्ट याद रखते हो अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूला याद रखो, ड्राइव करना आना चाहिए। लपीटो घसीटो उठाओ कुछ तो कर डालो भैया, जल्दी जल्दी। बड़े रिलेशन करने के बाद में फॉर्मूला तो आपको पता ही क्या होता है, फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। अब बड़े क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। बड़ा फील लीजिए, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ IC, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी क्रिटिकल इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं, यानी IC यानी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 2/√3 है। 2 बाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है। बड़ा आंसर बोलो,
वी नो, हम नो, तुम नो, म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, यही होता है। बड़ा म्यू की वैल्यू कितनी की बने 2/√3, अरे है ना भाई, इज इक्वल टू में क्या है 1/sin IC, आता ही होगा। बड़ा ऐसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, अरे हाँ ना बोलो यार, इतनी है। बड़ा ऐसे इधर मल्टीप्लाई करो sin IC, बोल बेटा √3 ऊपर 2 नीचे, तो क्या आएगा √3/2, ये निकाल लें। बोल बेटा IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, कुछ याद आया 60 डिग्री, बात ही खत्म, हो गया आंसर। अरे है ना भैया, साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है 60 डिग्री। बहरहाल अगर मान लीजिए पेपर में कुछ ऐसा आ गया जिसकी डिग्री है ही नहीं आप पे, समझ रहे हो, तो अब तो वहीं छोड़ देना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो 45 डिग्री पता, आपको 90 की पता है, मान लो ऐसे कुछ वैल्यू आ गई आपको नहीं पता लग रही, तो आप थ्योरी में वहीं छोड़ सकते हो, रिटर्न पेपर है ना आपका। तो बड़े एक और देख ले, क्वेश्चन लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी, यानी फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम, यानी वी कैलकुलेट करना है। इफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, कितना देर का है, कहता है क्रिटिकल एंगल अगर आपका 30 डिग्री है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितनी होगी। बिल्कुल सिंपल है, आंसर करो भाई। बेटा वी नो, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है साइन IC होता है ना भाई, और म्यू इज इक्वल टू बड़ा C/V भी तो होता है ना भैया। तो बोलो भाई 1/sin IC, बेटा C भी लिख सकते हो जैसा आपका मन करे। V निकालना है, V को इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर कर दो, तो V इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ मेरे को, C sin IC। बेटा ये बताओ C कितना है, ये तो हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट। IC कितना है 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री इज 1/2, तो कितना आएगा V इज इक्वल टू 3 × 10⁸ 1/2 यानी 1.5 10⁸ मीटर पर, यह आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हाँ आया नहीं आया, हलवा चीज। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, फिर करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, लपेटो इसे, हलवा चीज। बेटा एक क्वेश्चन नंबर पहला, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है। बेटा एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, आओ बेटा। बेटा न्यूमेरिकल तीसरा ये, मान लीजिए एक आपको प्रिज्म दे रखा है ऐसे करके, कोई दिक्कत किसी को। बड़ा ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, ये दे रखा है 90 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री, कोई दिक्कत किसी को। और यहां से एक लाइट ऐसे आ रही है, गुजी करके गुजी आ देते हैं, ये कुछ करके ऐसे डाल देते हैं, थोड़ा नहीं ऐसे, थोड़ा ऐसे मारते हैं, ठीक है भैया, बिल्कुल सीधी। ये नहीं लाइट ऐसे आ रही है, ये ऐसे मस्त पीछे से, कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। ये लाइट आ रही है, बड़ा 90 डिग्री पे आ रही है, कितनी डिग्री पे आ रही है मस्त 90 डिग्री भी गिरी है, नीचे बना लेंगे 90, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ लाइट ऐसे आ रही है तो लाइट जाएगी भी ऐसी, अरे हाँ भाई, अरे 90 डिग्री पे आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0, विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली आएगी। अरे हाँ ना भाई, मैं कह रहा हूँ इस वाली सरफेस पे ही 90 डिग्री पे गिर रही है तो कोई डेविएशन थोड़ा होगा, सीधी जाएगी, जाएगी नहीं आएगी, तो लाइट सीधी बढ़ेगी। ये डायग्राम पहली बात तो इतना दे रखा आपको, ठीक है। कह रहा है ई निकालो, क्या निकालो ई, ये क्वेश्चन खत्म। ई कहाँ आएगा, एक बार यहाँ पे फिर एक बार यहाँ पे, यहाँ आएगा ई कहीं। इसका डायग्राम बनाते पहले तो, बड़ा फिर ये आंसर करते, ठीक है। बड़े ये लाइन आएगी, यहां बना लो। मान लीजिए बेटा लाइट ऐसे आ रही है, मानना कि ऐसी आ रही है, अरे हाँ ना भैया, बताइए सीधी गिर रही है तो जाएगी कुछ ऐसी, अरे हाँ तो बोलो भाई, ये कुछ ऐसे भाई, जैसे आ रही है वैसे आती रहेगी अगर नॉर्मली गिर रही है तो। यानी इस वाली सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे 90 डिग्री पे है, कितने डिग्री पे, उधर भी 90 इधर भी 90 होगा, अरे हाँ ना भैया, आधा एंगल देखोगे तो। बड़ा फिलहाल लाइट जिस पॉइंट पे गिरेगी, इस पॉइंट पे गिरते ही उसे लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है, तो क्या इस वाली सरफेस पे 90 क्रिएट करो, ऐसा आएगा ना भैया, अरे हाँ ना भैया, अरे इस वाली लाइन पे तो 90 ऐसे आएगा। बोले गाना आ रहा है, उड़ गए तो तेरे, अरे इस वाली लाइन पर 90 डिग्री ऐसे ही तो आएगा भाई, अरे हाँ ना भाई, नहीं आया। और जब लाइट यहां पहुंचेगी तो इतना ही आएगा ना 90 भाई, यहां पे डेविएशन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट 0। अरे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना है भैया, नहीं आया, तो आर कितना 0, हाँ भैया नहीं 0, कितना है
तो जैसी लाइट आ रही थी वैसी घुसती चली आएगी। अब बोल हाँ भैया, बहुत बढ़िया, लाइट आ रही है मस्त चमाचम, यहाँ पे पड़ी तो ग्लास से एयर में आ रही है, मीडियम चेंज हो रहा है ना, बाद में दिखाऊंगा। तो बताओ भाई जिस पॉइंट पे गिरेगी जाना तो अच्छा लाइट डार्क लाइन से करो भाई, क्योंकि रियल में आ रही है ना भैया, रियल में आगे मस्त। बताओ जाना तो ऐसे चाहती है पर ऐसे जा नहीं पाएगी, जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है। अभी फ्रॉम द नॉर्मल तो ये है ना भाई, तो जाना ऐसे चाहती है, जाएगी ऐसे, नॉर्मल से दूर, पता तो लगी क्या हुआ, डेंसर से रेयर में आ रही है। तो पहले लाइट आई किसमें, एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में, यानी पहले रेयर से डेंसर में, फिर यहाँ पे डेंसर से रेयर में। तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल देखो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बताओ एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, बहरहाल वो मुड़ी नहीं, एक बार यहाँ हुआ तो इसे इमर्जेंट रे कहेंगे। अरे आए ना भाई, बताया था। बताओ ये जो रे है इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब फील लेना, ये एंगल कितना डिग्री दिया है 60, ये कितना है 90, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। तो दिमाग लगाओ, ये लाइन दिख रही है कि ये ऐसी वाली। बताओ ऊपर देखो, इसे नीचे बना लो, ये ऐसे करके दिमाग लगाना। ये 60 तो ये कितना 60, बहुत बढ़िया। ये 30 है, बताओ ये कितना 90 है ना भाई, ये तो ये कितना हुआ 30 होगा। अरे आए ना भैया, आया नहीं आया, अरे ये 90 भी तो आ रही है पूरी, तो ये 90 है, ये 30 होगा। और नहीं आया तो ऐसे कर दो, ये भी तो 90 होगा। अरे हाँ ना बोलो यार, बहरहाल सिंपल है, तुम्हें आ गया होगा, आगे आएगा। चलो भाई, तो या नहीं यानी बात करें, ये ऐसे रह आ रही है, तो जब दूसरी बार हो रहा है केस तो ये भी तो इंसिडेंट रे कहलाएगी। अरे हाँ ना भैया, पता ना पहले इंसिडेंस थी, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो इंसिडेंसी आ रही है मस्त, तो ये इंसिडेंट रे और ये लास्ट में इमर्जेंट रे। इस वाले केस को देखना, इस वाले को, यहीं से सारा आंसर आने वाला है। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको लेने देना नहीं है। बड़ा इस वाले केस को देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बताओ मेरे को 30 डिग्री, ये निकालना है। डेंसर से रेयर में आ रहे, रिफ्लेक्टेड रे आपके लिए कौन से मीडियम में, रेयर मीडियम में। बहरहाल इमर्जेंट रे भी एक रिफ्लेक्टेड रे होती है, कई बार बताया मैंने, पर किस मीडियम में, रेयर मीडियम में। याद रखना इस बात को। लगाओ बेटा, इसमें स्नेल्स लॉ लगा दो बाय यूजिंग द, लगा भाई बेटा, म्यू इज इक्वल टू में साइन आई बाई साइन आर, ये होती है। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में निकालोगे जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे, कौन से मीडियम में, एयर में। किसमें भाई, रिफ्लेक्टेड रे एयर में ना, तो एयर नीचे लिख दिया। कहां से आ रही है, ग्लास से, तो ग्लास लिख दिया ऊपर। एंगल ऑफ इंसिडेंस उस वक्त कितना है, तो आई यहां पे 30 डिग्री है, और आर कितना है ई। अरे आर ई तो है, वही तो निकालना है, ये निकालना है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, डालो वैल्यू। याद रखना यहां पे एक चीज आएगी, इसे ओपन करो, ग्लास गलत है, सही है, गलत है। बहरहाल ओपन तो सही करा है, पर ये रिलेशन गलत है, क्योंकि ऊपर रेयर है नीचे डेंसर है, तो ऊपर है कम है नीचे ज्यादा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर जो है वो कम होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा होता है। जब ज्यादा को कम से डिवाइड दोगे तो कम ही आएगा 1 से, तो ये तो गलत है। यहां पे किस लॉ का इस्तेमाल करोगे, बहुत बढ़िया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। साइन आई की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, बड़ा आर कितना है साइन ई। बड़ा यहां पे यूज करें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो यहां लिखो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बड़ा क्या कहती है, म्यू, मान लीजिए कोई मीडियम यहां कौन सा लिया, एयर और ग्लास लिया, तो इसे वो लेके चलते हैं, एयर और ग्लास है, तो उसका उल्टा क्या होगा, ग्लास और एयर, यही होगा, है ना भैया। अरे जिसमें लगानी है वहीं से फॉर्मूला बना लो, तो इसकी जगह उठा के ये पुट कर दो, कहां पे, यहां पे, ठीक है। अरे हाँ ना भैया, समझ में आ गया क्या। तो बेटा इसको पुट कर दो फर्स्ट में, किसमें, फर्स्ट में। बड़े ये ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, बात सही है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, इसकी जगह ये यहां डाल रहा हूं, है ना भैया। तो बताओ क्या आएगा, बताओ भाई, ये क्या 1, तो 1 अपॉन में म्यू ए और ग्लास आएगा। बताओ इज इक्वल टू क्या है, ये वैल्यू यहां सॉल्व होगा, कितना है साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय साइन ई है ना भैया, आया नहीं आया। बड़े इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको नीचे लिया, समझ रहे हो। तो इसको इधर लाओ, कितना आएगा साइन ई, अरे यहां तो बोलो, डिवाइड में कितना आएगा साइन 30 डिग्री, इज इक्वल टू कितना आएगा म्यू ग्लास बाय एयर। अरे आ गया होगा यार, इसे ओपन करना है, जगह कहाँ है, यहीं कर देंगे हम, तो कर दे भाई यहीं पे, इसे मिटो दो, हलवा चीज, इतनी लाइट बहुत है। बोलो बेटा क्या है, साइन ई आया डिवाइड बाय साइन 30, 1/2,
1/2। बेटा इसे ओपन करो जरा, ग्लास बाय एयर। अब फिर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एयर, तो ऊपर ज्यादा नीचे कम, यानी म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा। सही है। बोलो ग्लास का कितना होता है 1.5, एयर का होता है 1, कितना होता है 1, पॉइंट आउट नीचे 10 आया, 15/10, ये 2 ऊपर जाएगा है ना भाई, तो ये 2 sin E इज इक्वल टू 15/10। अरे भाई 2 नीचे ले आओ, sin E इज इक्वल टू में 15/20 यानी 3/4। 3 यहां से E निकालोगे तो कितना आएगा, E इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 3/, ये आ गया आपका आंसर। अरे हाँ ना बोल भाई, बेसिक इजी, कठिन तो नहीं है। लपेटो घसीटो बेटे, याद रखना लाइट जो है नॉर्मली आ रही है, नॉर्मली इंसिडेंट रे नॉर्मली, ठीक है। तो नॉर्मली आएगी तो सीधे नॉर्मली चलती आएगी, इस पॉइंट पे गिरेगी, यहां पे 90 डिग्री करेंगे तो इमरजेंट एंगल आ जाएगा। लपेटो बेटा इस क्वेश्चन का हुआ चीज। बड़ा ई आ गया, क्या आ गया ई। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बड़ा क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 8 क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ, और बस सिर्फ 8 क्वेश्चन। बड़ा हो क्वेश्चन नंबर, ये तीसरा था, क्वेश्चन नंबर चौथा मैं कह रहा हूं इसके बाद 8 कराऊंगा, ये तो हो गए 3। चौथा क्वेश्चन, बड़ा चौथा ये है कि मान लीजिए, बहरहाल मैंने शायद इसके बारे में थोड़ा आपको बतलाया है पहले भी। बड़ा मान लीजिए कि एक प्रिज्म दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रिज्म, मस्त एकदम झकास आराम से। बड़ा यहां से लाइट आ रही है, इंसिडेंस रे क्या आ रही है, ऐसा पड़ रही है यहाँ पे। बड़ा इसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, कितनी डिग्री है 42 डिग्री, ठीक है। गिवन दे तो अच्छा, ना गिवन दे तो भी पता होना चाहिए। बड़ा जिस पॉइंट पे गिर रही है लाइट, इस वाली सरफेस पे गिर रही है ए बी सी, बताओ लाइट किस फेस पे गिर रही है, ए बी फेस पे गिर रही है। बस डायग्राम इतना ही आया, क्या कंप्लीट द डायग्राम, कंप्लीट द डायग्राम। तो इसे कंप्लीट करना होगा। बड़ा जिस फेस पे लाइट गिरेगी उस वाले फेस पे वो 90 डिग्री क्रिएट कर दोगे, क्या क्रिएट कर दोगे, तो बेटा इस वाले फेस पे, यानी इस वाले फेस पे 90 डिग्री तो ऐसे ही होगा। अरे हाँ भाई ऐसे ही होगा। बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0, तो लाइट जैसी आ रही थी वैसी ही जाएगी, तो आराम से मस्त जा रही है आगे आगे की तरफ ऐसे ही, ठीक है, विदाउट एनी डेविएशन, कोई भी डेविएशन नहीं हुआ। बड़ा जैसे इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगी उसे लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है, तो जैसे लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है तो इस वाले फेस पे क्या क्रिएट करोगे 90, तो इस वाले फेस में 90 डिग्री ऐसा आएगा। अरे आया ना भैया, ये नॉर्मल आ गया, डैश ये नॉर्मल यहाँ पे पहला था, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। बड़ा फील ले बताएं और दिमाग लगाएं, ये एंगल 90, ये 45 दे रखा होगा, ये 90 डिग्री और ये कितनी डिग्री है 45 डिग्री। तो बताओ ये 90 तो यहाँ पे भी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री रहा होगा, ये एंगल कितना डिग्री रहा होगा 45 डिग्री रहा होगा, है ना भाई। अब फील लीजिए, बताओ ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला 90 तो है भाई, है ना भाई। अरे नहीं आया भाई तुम्हें, आ गया। बताओ ये पूरा 90, ये 45, तो ये एंगल कितना 45 डिग्री दिख रहा है। बताओ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो है, थोड़ा यहां लिख लो, ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, बताओ कितने डिग्री 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री। बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है कम है, यानी आई इज मोर देन सी, तो लाइट यहां से बाहर जाएगी बिल्कुल नहीं, सरफेस पे होगी बिल्कुल नहीं, लाइट अंदर आएगी पर कितने एंगल पे आएगी, जितने एंगल पे गई उतने एंगल पे आएगी। बताओ यहाँ पे एंगल कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के एंगल पे ही वापस आएगी। ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री, कितनी डिग्री है, क्योंकि देखो ना ये 90 है। अरे आए ना भैया, दिख रहा होगा, नहीं आया यार तुम्हें। तो बेटा ये आपकी लाइट ऐसे आएगी, जब यहां पड़ेगी तो इसे लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है, तो जब लगे मीडियम चेंज हो रहा है तो उस वाली सरफेस पे 90 डिग्री क्रिएट करो, तो इस वाले पॉइंट पे इस वाली सरफेस पे 90 डिग्री ऐसे ही होगा, तो लाइट को लगेगा यार एंगल तो इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो आर भी 0, तो लाइट कैसे आ जाएगी सीधी आ जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन सीधी आ जाएगी। अरे हाँ ना बोलो, एक डायग्राम ये हो गया, एक क्वेश्चन याद है। बड़ा क्वेश्चन नंबर 5वां, एक और डायग्राम आता है। बड़ा मान लीजिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, क्या है बड़े ए और बी उसका नाम है, यहां पे कहीं सोर्स है, सोर्स से ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है, सोर्स से ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है। अब जब ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी तो टकरा के हर डायरेक्शन में जाएगी, जब भी तो देख पाते हो उसे हम। तो मान लीजिए उनमें से कोई 2 लाइट आ रही है, एक लाइट कुछ ऐसे है, एक लाइट कुछ ऐसे है, वो दिक्कत किसी को। बड़ा इसे भी इंसिडेंस रे, इसे भी इंसिडेंस रे बोलेंगे। जिस पॉइंट पे गिरेगी उस वाले पॉइंट पे क्या क्रिएट करोगे 90 डिग्री, तो बिल्कुल सेम डायग्राम है, ये सीधी बढ़ेगी
पता लग गया सीधे क्यों जाएगी? अरे विदाउट एनी डेविएशन, पता ही लग गया। पर जब यहां पहुंचेगी तो उसे लगेगा मीडियम चेंज, तब लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या क्रिएट कर दोगे? नॉर्मल। तो बेटा बताओ ये 90 डिग्री है, ये कितना डिग्री है? ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री। बताओ ये कितना डिग्री होगा? ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? बड़ा लाइट ये आ रही है तो आपके लिए दूसरे वाले केस में इंसिडेंस रे तो ये है ना। अरे एक बार तो हो गया खत्म, दूसरी बार होना चाह रहे तो आपके लिए है ना इंसिडेंस रे। तो बताओ भाई मेरे को, बेटा ये एंगल कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। अब तो आ गया होगा। बताएं एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो लाइट जितने एंगल पे आ रही है उतने एंगल पे वापस। तो देखो ये सीधी ऐसी आएगी। बताओ ये लाइट जो आ रही है और ये लाइट जो जा रही है कितने डिग्री एंगल इनमें? 90। और इसके बीच में कितने? 45 डिग्री है ना भैया। तो यानी जितने डिग्री पे आई थी उतने ही डिग्री पे चली गई। तो भाई बताओ अब जिस पॉइंट पे आएगी तो उसे लगेगा यार मीडियम चेंज हो रहा है, तो क्या क्रिएट करेंगे? नॉर्मल। तो इस वाले पॉइंट पे जब 90 डिग्री बनाओगे ऐसे करके तो भैया लाइट को लगेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। तो आर भी कितना? 0। तो जैसे आ रही थी वैसे ही सीधी चली जाएगी, वैसे सीधी चली जाएगी, तो ये सीधी निकल जाएगी। पर फिर लो ये तो सिर्फ बी की है, किसकी है? बी की। तो बी की आई, ये बी यहां पे आ गया। कोई दिक्कत किसी को? बड़ा ए का बनाओ, ये लाइट ऐसी आएगी यहां पे क्या आएगा? 90 डिग्री। अब तो पता ही लग गया होगा। अरे बार बार तो बताने की जरूरत नहीं है। ये एंगल कितना? 45। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? बताओ कितने एंगल पे जाएगी? बड़े सेम चीज को दोबारा क्यों बताना? आया नहीं आया? अरे आ गया होगा यार। यहां पे गिरेगी तो यहां पे गिर के सीधी चली जाएगी बाहर। बड़ा यहां पे क्या आएगा? बी। यहां पे क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए। बहुत बढ़िया। बड़ा यहां पे बी आया, यहां पे ए आया। भैया चोंच किस तरफ है? बी की तरफ। तो यहां पे भी चोंच इस तरफ आएगी। अरे हाँ ना बोलो भाई। अरे आया नहीं आया? लपेटो, घसीटो, उठाओ, कुछ तो कर डालो। बड़ा फील लीजिए। बड़े एरो जो है गिवन है, गिवन के हिसाब से जाइएगा। अब फील सर की इमेजियरी, पैर की इमेजियरी, बोलो बड़े आगे। अच्छा 45 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आ गया क्या? पक्का आ गया? आगे बढ़ते हैं। बड़ा एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा क्वेश्चन ये है, ये बड़ा ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। अरे हाँ तो बोलो भाई। बड़ा यहां पे कितनी डिग्री है? अरे उन्हीं डायग्राम को पलट के बना दिया बस। आए ना भाई, फील लीजिए। बड़ा कितनी डिग्री है? बड़ा आवाज नहीं आनी चाहिए। बड़ा ये कितनी डिग्री है? 45 डिग्री। ठीक है। बड़े यहां पे एक सोर्स रखा हुआ है, यहां पर उसके ऑब्जेक्ट रखा है। बोल बेटा ए और बी। कोई दिक्कत किसी को? लाइट आ रही है मस्त टहलती हुई, दूसरी लाइट आ रही है मस्त टहलती हुई। बड़ा लाइट आएगी, टहलेगी, यहां पे पड़ेगी तो आगे जाएगी, सीधे जाएगी। आप ये तो बताइए, बताने की जरूरत नहीं है। बड़ा जिस पॉइंट पे गिरेगी उस वाली सरफेस पे क्या क्रिएट करोगे? 90 डिग्री। एक का देख लो, अगले वाले का बिल्कुल सेम होगा। बताओ ये एंगल कितना डिग्री? 90। ये कितना? 45। ये कितना? 90 डिग्री। यहीं से कॉपी कर लो, है ना। ये 45 वो 45, ये 90, तो ये कितना? 45। आप ही लीजिए। बताओ ये एंगल कितना डिग्री का है? ये देखो, बच्चों को देखो तो सही, ये कितने का है? बड़ा ये कितने का होगा? यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, विच इज मोर देन सी। अरे हाँ ना भाई, TIR होगा ही नहीं होगा। तो लाइट जो है जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे ही नीचे की तरफ जाना चाहेगी, यानी ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। पता है ना क्यों? क्योंकि ये पूरा कितने का है? ये पूरा 90 डिग्री का है। दिख ही रहा होगा। अब फील लेती रहेगी। बड़ा जब इस पॉइंट पे गिरेगी तो क्या आएगा भाई? वापस इस वाली सरफेस पे नॉर्मल तो ऐसे आएगा। अरे आए ना भैया, ये एन ले लिया तो ये एन डैश ले लिया। बताओ लाइट ऐसे आ रही है किस, ये की 45 डिग्री है। अरे भाई ये पड़ी, बताओ ये तो 90 डिग्री है पूरा। अरे आए ना भैया, तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का रहा होगा। अरे हाँ तो बोलो यार, पता है तुम्हें बेसिक। बड़ा फील ले, ध्यान सोच। जब लाइट इस पॉइंट पे आएगी बाहर आएगी क्या? क्योंकि ये वाला एंगल ज्यादा क्रिटिकल एंगल से।
लाइट जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे, तो कुछ अंदर की तरफ मोड़ो, अंदर ही उसी मीडियम में जाएगी। बेटा ये एंगल कितना डिग्री का है 90, तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा, तो देखो 45 बाई 45 पे वापस जा रही है। बहरहाल इतनी बार एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहे हैं डायग्राम, पर पता तो होना चाहिए। तो ये पूरा 90, ये 45, तो ये भी कितना 45 ही है, तो ऐसे यहां तक आई। अब जब यहां पे आएगी तो वापस से नॉर्मल, इस वाली सरफेस पर नॉर्मल, तो ऐसे आएगा, तो लाइट कैसे आएगी, मस्त सीधी चली आएगी। तो ये ए था, ये बी आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो दूसरी वाली तो सेम लाइन है, तो सेम का क्या ही बताएं, सीधी आएगी, सीधी पड़ेगी, यहां पे आएगी, नॉर्मल आएगा, सीधी गिरेगी, पॉइंट आएगा, लाइन आएगी, और ये सीधी बढ़ जाएगी ऐसे आगे, यहां पे आएगी और सीधी बाहर निकल आएगी। आया ही नहीं आया भैया, अरे आ गया होगा यार, तो बेटे ये क्या आ गया बी, ये क्या आ गया ए, तो मैं नहीं आया भैया, आया ही नहीं आया। बेसिक एग्जाम में क्या है, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये ऑब्जेक्ट, ये आया, ये आया, यहाँ पे क्रिएट नॉर्मल आया, सीधा आया, नॉर्मल करा, बाहर निकल गया, ये आया, यहाँ पे आया, नॉर्मल क्रिएट सीधा आया, नॉर्मल क्रिएट बाहर निकल गया, हो गया डायग्राम खत्म। नहीं एंगल दिखा दे, अब पहले बनाएगा फिर उनको उल्लू बनाएगा, 45 45 45 45 45 हो गया हमारा डायग्राम। पहले बनाएगा फिर दिखाएगा, पहले दिखाएगा फिर बनाएगा नहीं, पहले डायग्राम ड्रॉ करो फिर उन्हें दिखाओ, देखो 45 हम आप लोगों से छलावा कर रहे हैं। अरे आए नहीं आए, गजब डायग्राम लपेटो। बड़ा इस डायग्राम को करने के बाद में एक और डायग्राम करते हैं, बड़ा एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। बड़े ये जो 7th क्वेश्चन है इसमें 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं 3 पार्ट। यानी जब आई जो है आपका इक्वल है सी के, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे के साथ में सरफेस पे रहेगी, किस पे रहेगी, जब आपकी आई की वैल्यू आपकी सी से कम है तो क्या होगा, तो सरफेस के बाहर चली जाएगी, और जब आई की वैल्यू सी से ज्यादा है तो क्या होगा, सरफेस के अंदर आ जाएगी। तो पहला डायग्राम ये इसके लिए बनाओ, आई जब आपका सी से कम है, दूसरा डायग्राम ये जब आई आपका सी के इक्वल है, और तीसरा डायग्राम ये जब आई आपका सी से ज्यादा है। तो एक बार यहां पे डायग्राम भी देख लो टी आई आर का, ये ऐसे लाइन रहती है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। बोल बेटा यहां पर जब आई की वैल्यू सी से कम थी तो लाइट बाहर थी, हाँ ना भाई। एक बार यहां पे देख लो बेटा, जब आपकी आई की वैल्यू सी के इक्वल है कब है, जब आर सरफेस पे है। यानी अगर आपको ये वाला केस बोल रहा है तो लाइट सरफेस पे लाई करेगी, और अगर बात करें लास्ट वाले केस की तो बताओ भाई मेरे को, लाइट अंदर कब आएगी, जब आई जो है सी से ज्यादा होगा। तो इन केसेस पर इनका नेचर देखो, तो आपको बता भी रखा है किसके लिए कर रहे हैं, एक डायग्राम भी दे रखा है इसके लिए, ए बी सी और लाइट ऐसे आ रही है इंसिडेंट रे। अब करना है कंप्लीट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, करे भैया देखो आंसर। बड़ा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पहले डायग्राम बनाओ, आए ना भैया, ये आंसर है। बोल बेटा इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, मस्त। बताओ इसके बाद क्या होगा, लाइट सीधी आएगी, अरे तो पता लग गया होगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 0, पता लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा इस पॉइंट पे गिरेगी, बताओ हम पहला डायग्राम आई इज लेस देन सी के लिए बना रहे, तो अगर आई इज लेस देन सी है तो डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री तो आएगा ही आएगा, ये तो पता ही हमें। पर ये कंडीशन ये दे रखी है, यानी लाइट जो है बाहर चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, बाहर, बिना सोचे समझे बस कर, अंदर आएगी उस मीडियम वापस नहीं, सरफेस पे होगी नहीं, कहाँ जाएगी, बाहर। और अगर दूसरे डायग्राम की बात करें तो दूसरा क्या, आई इज इक्वल टू सी। बताओ आई इज इक्वल टू सी होगा तो कहाँ रहेगी, ये लाइट सीधी आएगी ऐसे। अरे हाँ भाई यह लाइट आगे बढ़ा दो, यहां तक तो बिना सोचे समझे लिया हो, यहाँ पे क्या क्या नॉर्मल। बड़ा ये सरफेस बाहर जाएगी ना ना ना, क्योंकि कहाँ पे रहेगी, सरफेस पे। दिख रही है क्या, रिफ्लेक्टेड रे, जब ये होता है। और तीसरा वाला केस क्या है, थर्ड, जब आपका आई मोर देन सी है तो क्या होगा बताओ मेरे को, अंदर आएगी, कहाँ आएगी, यहां तक तो दे रखा है, आगे बढ़ाएंगे यहां तक आएगी, पर यहां पे पहुंचने के बाद 90 डिग्री क्रिएट करोगे, और आई इज मोर देन सी जब ही हो सकता है जब का टी आई आर हो रहा हो, यानी इस कंडीशन में टी आई आर हो रहा होगा तो लाइट जो है उसी मीडियम में वापस आएगी, और यहां पे पड़ेगी तो बाहर भी निकल जाएगी। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो यार, ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड बाहर आ गई, अरे आया नहीं आया, रिफ्लेक्टेड होके इमरजेंट होगी। अरे आ गया होगा, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। याद रखिएगा जब आई लेस देन सी है तो बाहर देख लो, जब आई इज इक्वल टू सी है ऑन द सरफेस देख ली,
जब आई इज मोर देन सी है तो उसी मीडियम में आ गई वापस, तो उसी मीडियम में आ गई वापस। इस डायग्राम को लपेटो, घसीटो, उठाओ, कुछ कर डालो इसके साथ में जो करना है। बड़े ये बुनियादी बातें थी, बेसिक बातें थी। इस कंडीशन पर रिफ्लेक्टेड रे बाहर, इस कंडीशन पर रिफ्लेक्टेड रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड, और इस कंडीशन पे ऑन द सरफेस। एक और क्वेश्चन देखिए, बड़े 3 मार्क्स में आता है। एक और क्वेश्चन देखो भाई, बड़ा क्वेश्चन ऐसा है 8वां। मान लीजिए एक डायग्राम आपको गिवन दे रखा है, क्या दे रखा फिर लीजिएगा। बड़ा एक ब्लू कलर की लाइट आ रही है। अच्छा सुन लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी TIR का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स में, और 2 मार्क्स में पूछा जाता है। 3 में भी आए, 2 में भी आए। बड़ा एक ब्लू लाइट है, एक ग्रीन लाइट है और एक रेड लाइट है। 3 लाइटें आ रही हैं मस्त आराम से। बड़े ये आगे आएंगी तो आगे जाएंगी भी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी। ये 90 है, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो तुम्हें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहां बन रहा हो 45 डिग्री होगा तीनों में, ये तो पता ही है। अरे है ना भैया। और तुम्हें पता है ग्लास का ही बना होगा, क्रिटिकल एंगल कितना होगा 42 डिग्री। बड़ा एक चीज गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेड कलर का वो दे रखा है आपको 1.39 दे रखा है, गिवन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्रीन कलर मान लीजिए दे रखा है आपको 1.44, कोई दिक्कत किसी को। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ब्लू कलर आपको दे रखा है 1.46, ये गिवन है। ये क्या है, गिवन है। कह रहे विच कलर फॉलोज द TIR, विच कलर फॉलोज द TIR। इन तीनों में से कौन सा कलर TIR बनाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, कुछ सब कुछ तो दे रखा, उसका ये पता नहीं लग रहा। सब 45 डिग्री बनाएंगे। इन तीनों में से कौन सा कलर TIR बनाएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल कलर पर डिपेंड करता है, दिखाया था रिलेशन वेवलेंथ के हिसाब से भी। अरे आए ना भाई, फिर लोग इन तीनों में से कौन सा TIR करेगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ये दे रखी है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एंगल का क्रिटिकल एंगल के साथ में रिलेशन भी होता है। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्रिटिकल एंगल के साथ में होता है, तो एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये। आपको सिर्फ इतना बतलाने हैं किसमें होगा किसमें नहीं होगा। आंसर आएगा नीचे वाले दोनों किसमें होगा, ब्लू में भी होगा TIR, ग्रीन में भी होगा, रेड में नहीं होगा। रेड में यानी TIR अब होगा तो क्यों होगा, पर पूरा क्वेश्चन ये नहीं है। कह रहे कि विच कलर फॉलोज द TIR, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हवाला देते हुए आपको बताना है किसमें TIR होगा, तो करते हैं। यह बताइए बड़ा आंसर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से बोल दूं बड़े ये कि कंडीशन फॉर TIR के लिए क्या होती है बताओ मेरे को। एक्सीलेंट, I इज मोर देन C होना चाहिए। बड़ा इस लाइन को जब आगे बढ़ाओगे तो यहां पे नॉर्मली बनेगा। बताओ ये एंगल कितने डिग्री आएगा, अब तुम्हें पता है कैसे आता है। इसका भी 45 ही आएगा, इसका भी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इतना, ये भी इतना। अरे अभी यानी TIR की कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। मान लीजिए ये नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, मार दो से बोलिए, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है और आपको कोई सफिशिएंट डाटा नहीं है। कह रहे ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से बताओ, सिर्फ इतना बोल दिया। तो बड़ा क्रिटिकल एंगल यानी सॉरी कंडीशन फॉर TIR, कंडीशन फॉर TIR दिस इज मोर देन दिस, तो ऐसे साइन दोनों टाइप कर दो, साइन I इज मोर देन साइन C। कोई दिक्कत किसी को, दोनों तरफ साइन लगा दिया। बड़ा एक काम कीजिए, अगर 1 में साइन I लिखूं और 1 में साइन C लिखूं तो ज्यादा कौन सा होगा, ये वाला ज्यादा हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं आया उन बच्चों को बताए थे। बड़ा ये नीचे ले आओ, ये इसके नीचे ले आओ। बताओ ये इसके नीचे ले आओ कितना होगा, साइन I बाय साइन C। वहां कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे। ये इसके नीचे ले जाओ तो क्या आएगा, 1 बाय साइन C तो है, और इज मोर देन ये इधर आएगा तो 1 बाय साइन I। तो आगे अपने आप ही। एक तरीका तो ये, अगर तुम्हें ये नहीं आता तो डायरेक्ट लिखो 1 में साइन I करोगे, 1 में साइन C, ज्यादा कौन सा होगा, उल्टा कर दो। अरे है ना भाई, पता लगा, इसको इधर उसको उधर पलट दो यार, सिंपल ये ज्यादा। फिर लीजिए 1 बाय ये क्या होता है, म्यू होता है। पढ़ा था क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में रिलेशन, क्योंकि हमें बताना है विच कलर फॉलोज द TIR ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने लिखा 1 बाय साइन I इज मोर देन, बोलो ये क्या है, म्यू है, ये क्या है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी TIR होने की कंडीशन ये तो चल रही है।
अरे हाँ है ना भाई, ये जो चल रहा है क्या है, टीआईआर होने की कंडीशन। अरे हाँ है ना भैया, अरे आई ज्यादा होगा सी से जब भी टीआईआर होगा, तो उसी तो ओपन कर रहे हैं हम अफिलिएट। बता आई क्या लेगा, आई कितना डिग्री है, 45 डिग्री। कितना डिग्री है, अरे दिख रहा है ना यहाँ पे कितना एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री। तीनों केस में 45 डिग्री डालो, क्या आएगा, म्यू आएगा। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। √2 को ऊपर करो, √2 इज मोर देन म्यू, यही आ रहा है। अरे हाँ ना बोलो यार, और बोलो √2 को कैसे लिख सकते हैं, 1.414। यानी जिस वाले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा होगी उसमें टीआईआर होगा और किसी में नहीं होगा। समझ रहे हो, अरे जिस वाले केस में म्यू की वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा होगी उसी में होगा ना टीआईआर, क्योंकि ये आया कहां से, इस वाली कंडीशन से, और यहां पे तो टीआईआर होता है, तो यहां पे भी टीआईआर होगा। अब म्यू 1.414 किस किस में ज्यादा है, देखो इसमें ज्यादा तो है नहीं, ब्लू में है बिल्कुल है, 4 6 है, और इसमें भी है क्योंकि 4 4 है, 4 के बाद 4 है, 4 के बाद 1 है, तो भैया ये ज्यादा है, ये 2 डिजिट तक देखो 2 है, 2 यहां पे भी 2 ले लो, तो ये 1 है वो 4 है यानी ज्यादा है, ये 1 है वो 6 है, यानी जिसमें म्यू की वैल्यू इससे ज्यादा होगी उसमें टीआईआर होगा और किसी में नहीं होगा। यानी ग्रीन और ब्लू में टीआईआर देखने को मिलेगा। तो हर बार क्रिटिकल एंगल हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभार कलर के हिसाब से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से भी आपसे टीआईआर पूछ सकता है, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 1/sin ही होता है भाई। तो आपसे पूछ सकता है कि आपको 3 कलर, 2 कलर, 4 कलर, 5 कलर अलग अलग कलर देगा, इनकी वैल्यू चेंज कर देगा, और आपसे इतना पूछेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ किसमें टीआईआर होगा किसमें टीआईआर नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा कंडीशन फॉर टीआईआर ये होती है, उसके बाद प्रोसीजर ऐसे करना है, कोई भी क्वेश्चन कर दोगे इस तरीके से। अरे यार नहीं यार, बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है टीआईआर पे जो भी करा। बहरहाल एक और चीज है, फील लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जो लेना ले लो, फिर बताता हूं जल्दी से। बड़ा एक क्वेश्चन ये हो गया, 3 लाइट डाली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन थे, क्रिटिकल एंगल नहीं दे रखा था क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताना था। अब फील लीजिए, बता दें से बड़ा। इसके बाद एक और चीज देखिए, बड़ा मान ले समुद्र है, क्या है समुद्र, समुद्र के नीचे एक सोर्स रखा है, क्या रखा है सोर्स। भैया सोर्स मान ले कोई देखने वाला भी हो सकता है, मान ले मछली रखी, मछली ऐसे करके समुद्र के ऊपर देख रही है, इंसान देख रहा है, तो सब पूरा समुद्र दिखेगा कि पर्टिकुलर ऐसे गोल सर्कल दिखेगा, थोड़ा सा कुछ रेडियस तक ही दिखेगा, उस रेडियस तक उसको फॉर्मूला तो होगा, कुछ दूरी तो होगी। तो मान लीजिए अभी एग्जांपल के तौर पे एक बड़ा सा टैंक है, एक बड़ा सा, यहां पे एक बल्ब रखा, क्या रखा है बल्ब, यहां से एक लाइट आ रही है सीधी आएगी, एक और लाइट आएगी, अरे हाँ ना बोल, यहां यही ले लेते हैं बल्ब, बड़ा लाइट ऐसी भी आएगी, लाइट ऐसी भी आएगी, कोई लाइट ऐसी भी आएगी जो कि बड़ा छोड़ू ऐसे पानी है, बड़ा सा बनाते हैं, बड़ा लाइट इधर भी आएगी, लाइट इधर भी आएगी, लाइट इधर भी आएंगी, टीआईआर को फील लियो। बड़ा मान लो इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री क्रिएट करो और ये लाइट अभी बाहर जा रही है, फिर थोड़ा और मुड़ेगी, फिर थोड़ा ऐसे सरफेस में भी आएगी कभी, तो बहरहाल उसके आगे जो है वापस आ जाएगी अंदर। ये लाइट जो है एक बाहर जाएगी थोड़ा ऐसे, एक थोड़ा और बाहर जाएगी, और फिर एक तीसरी वाली आएगी, कहां पे आएगी सरफेस, और इससे आगे जो है अंदर वापस आ जाएंगी। यही तो टीआईआर पड़ा था। तो यानी इस वाले पॉइंट को नाम दो ए, इस वाले पॉइंट को नाम दो बी, इस पॉइंट के अंदर अंदर देखो भैया यहीं से लाइट बाहर निकल रही है, इसके बाहर तो लाइट बाहर निकल ही नहीं रही ना, लाइट जो है सिर्फ इतने एरिया में से ही बाहर निकल रही है, देख लो, एक डेंसर ये रेयर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी लाइट इस मीडियम से ही उस मीडियम में जा पा रही है, यानी इतने एरिया के लिए। इधर जा रही है लाइट ना, इधर जा रही है नहीं, सच बारे में क्या बोल रहा हूं। तो इसकी कुछ रेडियस तो होगी, यहाँ की ये रेडियस कुछ तो होगी। तो इस रेडियस के फॉर्मूले को नेक्स्ट क्लास में ड्राइव करेंगे, μ² - 1। ये आया तो आया कैसे, आया तो बड़ा, इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे जो कि टीआईआर के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है, 3 मार्क्स में आता है, कितने मार्क्स में, पर इसको ड्राइव भी करेंगे, पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अरे हाँ ना बोलो बेटा। तो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट था टीआईआर, क्या था बड़ा, टीआईआर पे न्यूमेरिकल आनी चाहिए, और लास्ट वाला न्यूमेरिकल सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सुनो सुना अल्हम्दुलिल्लाह, सब बखैर बच्चों, जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रियां अच्छी जानी चाहिए कछुए के साथ। धन्यवाद बच्चों।